आज आप पढ़ाला हस्तकला। आप हस्तकला रो दूसरो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज पतो कराला कि भाई हस्तकला रमीने की किया रमाते सरकार जी टेक दियो हो और बारे वास्ते कई सरकार की मनसा है। बारह महीने क्या क्या नाव अपन याद रखना है। जगह पर राजस्थान जी के महीने पेपर में सवाल आ सके और आप सवाल बन आसानी कर सका। तो आप एक हस्तकला रमीने जे टेक के बारे में जितने भी हैं उनकी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। हस्तकला और हस्तकला में हमने बात करेंगे जिनको जीआई टैग मिला है। आपको एक याद रखना है कि आपको हमेशा एक याद रखना है, सबसे पहले जीआई टैग मिला था उसको मिला था पिछोई कला। और ये पिछोई कला कहाँ पर है तो आप लिखोगे नाथ द्वार। और ये नाथ द्वार भाई कहाँ है लिख लो कोष्ट में राजसमंद में। कहाँ है भाई आप आ रहे राजसमंद में। याद हो जाओगे कि पूरी कला। और आप भाई कटे हैं तो आपा क्या वाला जोधपुर में है साहब। आपकी जगह है जोधपुर में। ठीक है भाई आप भी मन लागे जोधपुरी कला के नाम जोधपुर में याद हो जावेला आराम हो जावेला। तीसरी नंबर है आपकी कोफतगिरी कला। कोफतगिरी याद करो कोफतगिरी कला। और ये कला कटे भाई करो याद उदयपुर में। याद उगियो के थोड़ा ध्यान पढ़ो। कोफतगिरी कला बाकट है उदयपुर में है। फिर आप पढ़ी ही कि उस्त कला कहाँ पढ़ी भाई उस्त कला आ कटे भाई। तो उस्त कला रो अपन के पहला बिठा हो थाने तो लगभग होशियार होता टाबर सारे। तो आ ध्यान है ला बीकानेर में। एक सवाल अटू जरूर टपके ला पा रहे याद रखना है आसानी याद रखना है। फिर है आप एक अच्छी भी है जो आपकी है दूसरी कला है आगे वाली कला है कसीदाकारी कला। याद हो जाएगा के पक्को हो जाएगा ना। तो ये वाला लिख लो कसीदाकारी कला आ है अपारे बीकानेर में। कहाँ है भाई ये बीकानेर में। आलो अपर अने जी टेक मिलियो वर्तमान में पांचों हस्तकला रमीने हस्तकला के जी टेक की पांचों सूचना आप याद रखो। पिछोई कला कटे है तो आपा केवल होगी नाथ द्वारा राजसमंद में है। पच केवल जोधपुरी कला कटे कहीं है तो आपा केवल जोधपुर में है। फिर आपा केवल कोफतगिरी कला कहाँ है तो आप कहोगे उदयपुर में। फिर आप रखोगे उस्त कला कहाँ है ये बीकानेर में है। फिर आप याद रखोगे कसीदाकारी कला कहाँ है तो आप ये भी याद रखोगे बीकानेर। कॉपी में चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो या कॉपी में साथ साथ में नोट करना चाहो तो भी जरूर कर लेना। मैं थोड़ा सा इससे आगे चलता हूँ। आगे चलूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि पोट्री कला हस्तकला रमीना पपड़ाला पोट्री हस्तकला के वहाँ देखो पोट्री कला किन के आप इरी परिभाषा याद रख लेना। चीनी मिट्टी के आपको याद रखेगा चीनी मिट्टी से निर्मित वस्तुएं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार
प्रकार का रंग भर दिया जाता है। अरे बा कला जबकि चीनी माटर ढूंढ मैंने जगह मैंने आप डिजाइन अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार का रंग भर दिया करे। बाने आप बोला हाँ पोट्री कला। आप पोट्री कला जगह आप कहवा नहीं गाँव रहे मैंने जगह रहे मैंने कोई बर्तन हाँ और बर्तन रहे मैंने सुंदरता के लिए मैंने प्रतीक रेड कलर का हो, गुलाबी कलर का हो, हरे कलर का हो, डिजाइनदार प्रकार के कलर भर दिए गए थे। उसको हम क्या कहेंगे? पोट्री कला। ये चीनी मिट्टी के थोड़े बर्तन अच्छे होते हैं, चिकने होते हैं, सुंदर दिखने में सुंदर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चीनी, ये भी याद रखो तो रख लेना साथ में। फिर इसका जो मूल है, मूलतः ये कहाँ से आई है? तो मूलतः अपने को याद रखना है, मूलतः ये आई है, मूलतः ये आपकी मूलतः ये आई कहाँ से है? फर्श ईरान से आई है। ये भी साथ में याद रखें, लिख लें। और सर्वप्रथम भारत में कब आई? लो भाई आई लिख लो। सर्वप्रथम भारत में कब आई? और ये भारत में सर्वप्रथम आई कहाँ पर आई? तो आप बोलोगे लाहौर में। और लाने वाला कौन था? अकबर शाह। अकबर शाह कहीं करियो कि इन सबों पहला लाहौर लाया और सबों सर्वप्रथम भारत में लाहौर में आई और लायो कौन? अकबर लायो। और आपा कहाँ सा सर्वप्रथम पर राजस्थान में कौन ले रहे हो इन्हें? तो आप एक चीज़ याद रखोला था, बरू जरूर याद रखोला कि सर्वप्रथम राजस्थान में लाने वाला, राजस्थान में फर्स्ट। लो आमेर रियासत में मिर्जा राजा राम महान सिंह फर्स्ट इसको लेकर आए हैं। ये भी याद रखोगे, आसानी से इसको नोट कर लो। 1989 से लेकर 1614 इसके बीच में, ठीक है। आपको यहाँ से सवाल जरूर आएगा, एक पक्का आएगा सवाल यहाँ से। और यहाँ सबसे पहले तो देखो, यहाँ से सबसे पहले सवाल यहाँ से ज़रूर आ रहा है कि जयपुर में इसको प्रसिद्धि दिलाने वाला भी कौन है? तो जयपुर में प्रसिद्धि दिलाने वाला सबसे है आपका मानसिंह सेकंड। तो आप ये लिखोगे जयपुर में प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन है? मानसिंह सेकंड। ये स्टेचू आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके 100% इसमें से एक सवाल आपके आएगा। मैं कह रहा हूँ कि पोट्री हस्तकला क्या होती है, आप गांव का लोग हाँ जो कि समझिया करा ये चीज़ा ने भी ध्यान भी वेला। और इरो भी आप लिखना चाहो तो आप भी डेट लिख सको 35 से 80 के बीच में। अब जब चीनी मिट्टी की वस्तुओं के अंदर अपने को आसानी से उसके अंदर कलर फिट करना है, और वहाँ जो कलरों से लोग देखकर डिजाइनदार कलर, चीनी मिट्टी के कलरों को देख लोग आकर्षित होते हैं, उनको हम कहते हैं पोट्री हस्तकला। ये मूलतः कहाँ की है? पर्शिया ईरान की है। सर्वप्रथम भारत में कब आई? तो लाहौर में आई। लाने वाला कौन है? अकबर है। और उसके बाद में सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आई? आमेर रियासत में 14 के बीच में आई। जयपुर प्रसिद्धि दिलाने वाला मानसिंह सेकंड है, जो 1835 से लेकर 1880 के बीच में यहाँ इसको प्रसिद्धि दिलाने वाला पोट्री को मानसिंह सेकंड है। सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है कि प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन है, और आपको ये लाने वाला आपके यहाँ से पूछा जाएगा। प्रथम राजस्थान में
जो राजस्थान में सबसे पहले लाने वाला कौन है, अमेरिया सतगंत तो मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट है। ये जरूर याद रखना और याद रखो ला क्योंकि थारे एग्जाम में पक्को आवेला। ठीक है, आ चीज़ें यहाँ पर आराम हूँ तो कॉपी में नोट कर लिख ले। ब्लैक पोट्री, वो जो ये काम पर है, देखने में काम मिलती है, तो आप बोलोगे कोटा प्लस सवाई माधोपुर, ओलो सवाई माधोपुर। दूजी आप इन्हें बोला ब्लू पोट्री, अगलो नाम लिख लो हो ब्लू पोट्री, तो आप लिख लो ब्लू पोट्री। आपकी कटे भाई आगे समझ में हमारी हेलो जयपुर वाले जयपुर में लिख लो। ठीक है, फिर लिखोगे सुनहरी सुनहरी पोट्री, और आज जो सुनहरी पोट्री कटे है तो आप लिखाला बीकानेर में। कटे है बीकानेर में, सुनहरी पोट्री कटे है बीकानेर में। और आप लिखाना अगली वाली पोट्री पोखरण, पोट्री कटे है तो भाई जैसलमेर है। जैसलमेर में है। और 5 ही नंबर आप नोट कर लो कि भाई 5 ही नंबर कटे है कागजी पोटरी पोट्री, वो सवाल उड़ो है। कागजी पोट्री आ पर लिख लो अलवर में। तो भैया आज चीज़ारी आपने याद रखनी है। ब्लैक पोट्री है वह कहाँ पर है, ये कोटा सवाई माधोपुर है। ये जो पोट्री है इसके आगे नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये घर घर की पोट्री है। अरे भाई घर घर में इस घर घर की पोट्री, इस घर को इसको घर घर पर बनाया जाता है। ब्लू पोट्री है ये जयपुर की है, अपारे सब महंगी पोट्री है। सुनहरी पोट्री है जो कि अपारे बीकानेर की है, जो कि अपारे में आरो सवाल एक जरूर टपकेला इर मेनू एक जरूर 100% सवाल आवेला। ये चीज़ ने बार बार सुनने से और देखने से याद होता है। आप इनको 100% लिख लें कॉपी रे मैंने आप लिखे रहे, बाद में अपन आसानी याद हो जाए करे। तो ये वही कॉपी मैंने एक साथ कॉपी रखे, या मैं टॉपिक टू टॉपिक सारे फंडे क्लियर करूँगा। जैसे हस्तकला का पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरे हस्तकला लिखूंगा, फिर पूरे राजस्थान टॉपिक टू टॉपिक सारे हम वीडियो अपलोड करेंगे। अपन यह चीज़ें याद रखनी है, कोशिश करनी है याद रखने वास्ते अपनी भाषा में समझने का प्रयास करना है। राजस्थानी भाषा में समझो जो आसानी वाली चीज़ें याद हो जाए। तो आती हस्तकला की कुछ डिटेल्स, अगले वाले पार्ट में मैं कुछ और डाल देता हूँ।